भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी की प्राचीन और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा को सुनकर के लाभान्वित हो सके। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पूर्व हम आपको बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको कब करना है, किस प्रकार करना है, किस विधि से करना है तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा। तो यह महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसको आप पूरा देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक भक्तजनों और माताओं बहनों तक पहुंचा करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। जितने भी प्रकार के व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा मनुष्य के जीवन पर बनी रहती है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार पौष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह एकादशी पुत्र को देने वाली एकादशी है, पुत्र की उन्नति करवाने वाली एकादशी है और संतान के लिए यह एकादशी सबसे विशेष मानी जाती है। अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं या अपने संतान की उन्नति और प्रगति चाहते हैं तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 1 जनवरी 2023 रविवार की शाम को 7:23 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 2 जनवरी 2023 सोमवार की शाम को 8:23 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध एकादशी रहेगी वो 2 जनवरी 2023 सोमवार के दिन ही रहेगी। और सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को 2 जनवरी 2023 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 3 जनवरी 2023 मंगलवार की सुबह 7:32 से लेकर के 9:32 तक रहेगा। इस दौरान व्रत का पारणा करना है, व्रत उनको खोलना चाहिए। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक निरंतर 3 दिनों तक एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप पुत्रदा एकादशी व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 10वीं तिथि के नियमों का पालन 31 दिसंबर 2022, अगर आप एकादशी व्रत करने जा रहे हैं, पुत्रदा एकादशी व्रत रखने जा रहे हैं, तो आपको 10वीं तिथि के नियमों का पालन 1 जनवरी 2023 रविवार के दिन रखना है। 10वीं तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन पराये अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, यानी दूसरे के घर का भोजन, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर किसी आपातकालीन परिस्थिति में दूसरे के घर का यानी पराये अन्न का यदि आप भोजन करते हैं तो आपको उसके निमित्त कुछ न कुछ धन राशि उन्हें प्रदान कर देना चाहिए, जिससे पराये अन्न का आपको दोष नहीं लगेगा।
दशमी तिथि के दिन यानी 1 जनवरी को मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, कटहल की सब्जी नहीं खाना है, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज तथा चावल इस दिन नहीं खाना है और इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, शहद नहीं खाना है। पंचामृत के माध्यम से आप शहद का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे शहद इस दिन नहीं खाना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन आपको जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पूरी सात्विकता से दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए अगले दिन यानी 2 जनवरी 2023 सोमवार को एकादशी व्रत रखना है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं उनको सुबह यानी 2 जनवरी 2023 सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सबसे पहले स्नान करना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करें, यदि संभव हो तो तीर्थ जल से स्नान करें। जल में आप काले तिल या सफेद तिल डाल लेवे या तीर्थ जल डाल करके उससे स्नान करें। और जो माताएं बहनें व्रत रखती है उनको सिर धोकर के स्नान करना चाहिए। वैसे लोकाचार में कई लोग कहते हैं कि एकादशी व्रत वाले दिन सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसा किसी भी शास्त्रों में नहीं लिखा है। यदि आपके यहां ऐसी कोई धारणा है तो आप एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन सिर धोकर के स्नान कर ले और एकादशी के दिन सामान्य रूप से स्नान कर ले और शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन मैले और फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यदि पुराने हैं तो उनको आप धो करके पहन सकते हैं और यदि फटे हैं तो सिल कर भी धोकर आप उनको धारण कर सकते हैं। उसके बाद आप मस्तक पर तिलक धारण करें। देवो भूत्वा देवम यजेत। यदि हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं तो हमको उन्हीं के अनुसार तिलक धारण करके अपनी रुचि के अनुसार हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली, भस्म या जल का तिलक लगा करके एकादशी व्रत का धारण करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन आप सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प प्रत्येक स्थिति में धारण करना चाहिए। चाहे आप निष्काम व्रत करते हैं या सकाम व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। और सकाम व्रत का अर्थ होता है किसी कामना को लेकर के जो व्रत किया जाता है उसे सकाम व्रत कहा जाता है। और निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। और संकल्प धारण करने के लिए हाथ के मध्य भाग में जल रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, पीला फूल रखना है और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रख लेना चाहिए। और संभव हो तो एक पूजा की गोल सुपारी रख ले, कुछ पैसे रख ले और सबसे पहले संकल्प धारण करें। संकल्प लेने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आप कर लीजिएगा और हाथ के मध्य भाग में सभी जो सामग्री हमने बताई है वो आप रख लीजिए। उसके बाद आप सभी बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे संबद्ध 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे पोष मासे शुभैः शुक्ल पक्षे अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः सोमवासरान्वितायां मा भरणी दिवस नक्षत्रैः वृषभ राशिस्ते श्री चंद्रैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरु धनु राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थानेषु ससु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिए। यदि गोत्र नहीं याद है तो अपना पूरा नाम सरनेम सहित आप उच्चारित कर लीजिए।
श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम दश विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे पौष मासे शुक्ल पक्षे पुत्रदा एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आज हम पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं। आपकी कृपा तथा आपके आशीर्वाद से हमारा यह व्रत परिपूर्ण हो और आपकी कृपा सदैव हमारे तथा हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे। इस प्रकार प्रार्थना करके आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए तथा एकादशी के दिन अपने घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए और अपने घर में, अपने रसोई घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको जो है दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना तथा कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन विवाहित दंपत्ति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा घर के बड़े बुजुर्ग सास ससुर माता पिता का अपमान तथा अनादर भी आपको नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको जो है तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी के यहां दीपक भी जलाना चाहिए, तुलसी जी में जल भी देना चाहिए। कई लोगों ने यह धारणा फैला रखी है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है। यह गलत तरीका है। किसी भी शास्त्र में इस प्रकार का नहीं लिखा हुआ है। आप तुलसी जी का निश्चिंत होकर के पूजन अर्चन करें, उनमें जल भी देवे और ध्यान रखें, यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि एकादशी के दिन लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी का व्रत तो रखें, व्रत के सभी नियमों का पालन भी करें, लेकिन आपको भगवान का पूजन तथा स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई माताएं बहनें रजस्वला अवस्था, मासिक धर्म या पीरियड में रहती है तो उनको भी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन उनको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को आप भोजन खिला सकते हैं, दाल चावल रोटी उनको सब खिला सकते हैं, उनका कोई व्रत नहीं होता है। एकादशी के दिन आप गाय को हरी घास खिलाएं, गौ माता के लिए गौशाला में दान पुण्य करें। ब्राह्मण को भी आप दान पुण्य करवा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप ब्राह्मण को भोजन करवाने के लिए अपने घर पर बुलाते हैं तो उनको अन्न नहीं खिलाना चाहिए, उनको इस दिन फलाहार ही करवाना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण तथा स्तोत्रों का पठन पाठन करना चाहिए। साथ ही एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है। यदि आप पूरी रात जाग करके भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं तो महान पुण्य फल की आपको प्राप्ति होगी। और अगले दिन यानी 3 जनवरी 2023 मंगलवार की सुबह 7:32 से लेकर के 9:32 के मध्य आपको व्रत का पारणा करना है। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन भी आप सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद व्रत का पारणा जब हम करते हैं तो उसके पहले ब्राह्मण को अन्नदान, आटा दाल चावल सीधा सामग्री दिया जाता है। यदि नहीं दे सकते हैं तो उसके निमित्त नगद राशि प्रदान करें।
और इस दिन ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व होता है। ब्राह्मण को आप भोजन के निमित्त कोई भी सामग्री या नगद राशि प्रदान करके यदि पारणा करेंगे तो आपको पारणा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और हाथ में जल रख करके जिस विधि से हमने एकादशी व्रत आरंभ किया था उसी विधि से संकल्प करके आप व्रत का पारणा करें यानी व्रत खोलें। अगर आप किसी परिजन को, किसी मृतक व्यक्ति को यदि अपने एकादशी पुण्य फल प्रदान करना चाहते हैं तो आपको संकल्प धारण करके उनका नाम तथा गोत्र उच्चारित करते हुए एकादशी व्रत का पूरा पुण्य उनको प्रदान करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो पारणा किया जाता है, पारणा आप जल और तुलसी जी के पत्ते से कर सकते हैं। अगर कोई और व्रत अगले दिन आपको करना है तो आप फलाहार या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप चाहें तो भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिनों तक निरंतर हम चावल का यानी देव अन्न का परित्याग करते हैं। ऐसे में हम द्वादशी के दिन जब व्रत का पारणा करें तो उसमें भोजन के रूप में चावल को अवश्य शामिल करें, जिससे देव अन्न का सम्मान बना रहे। और ध्यान रखें कि इस दिन जो भोजन करते हैं उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पारणा वाले दिन भी हमको शुद्धता और पवित्रता से नियमों का पालन करते हुए दिन का जो है व्यतीत करना चाहिए। इस तरह यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको जो है पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। अगर आपके घर में नियमित रूप से प्रतिदिन भगवान की सेवा होती है, पूजा होती है, तो आप उस विधि से करें और एकादशी के दिन उनका विशेष श्रृंगार करें। मोर, मुकुट, मोतियन की माला जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो श्रृंगार प्रभु को धारण करावे। और यदि आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाकर बीच में मध्य भाग में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें और उसके बाद सामने गौरी गणेश की स्थापना करें। गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, एक गेहूं की ढेरी के ऊपर तांबे का लोटा रख करके आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। आप चाहें तो बिना कलश स्थापना किए भी एकादशी व्रत कर सकते हैं, उसका भी कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि संभव हो तो आप भगवान का पूजन अर्चन करें, कलश का पूजन अर्चन करें। और यदि आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को रखना चाह रहे हैं तो आप भगवान के बाल स्वरूप, जैसे हम लड्डू गोपाल कहते हैं या भगवान बालकृष्ण कहते हैं, उनका विशेष पूजन अर्चन करें। उनको जल से, कच्चे दूध से, केसर के जल से स्नान कराएं, पंचामृत से यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इनसे स्नान कराएं। और उसके बाद ठाकुर जी को अच्छे सुंदर वस्त्र धारण कराएं, उनको तुलसी जी के पत्ते चढ़ाएं और उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं। जो माखन मिश्री का भोग बाल गोपाल जी को, ठाकुर जी को पुत्रदा एकादशी के दिन लगाया जाता है, उसको माता पिता जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं या अपनी संतान की लंबी आयु चाहते हैं या संतान की उन्नति और प्रगति चाहते हैं, उनको वह माखन मिश्री अवश्य ही खाना चाहिए। यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति पत्नी माखन मिश्री यदि पुत्रदा एकादशी के दिन खाएंगे तो निश्चित तौर से उनके घर में उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। और यदि पहले से ही उनके घर में पुत्र है तो उनको उन्नति और प्रगति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इस विधि से यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रख करके एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। यदि आप चाहें तो किसी भी ब्राह्मण के मुख से कथा सुने, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए, जिससे आपको पुत्रदा एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त अन्न दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं या कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं
या कोई भी दान्य पुण्य यदि आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कथा प्रारंभ करने की पूर्व गुरुदेव की स्तुति करेंगे तथा भगवान का आवाहन करेंगे। जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो गुरु की कृपा एवं प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ सदैव बना रहे, इसलिए पहले गुरुदेव की स्तुति करना चाहिए एवं प्रभु का आवाहन करना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वैणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। अब हम पुत्रदा एकादशी की प्राचीन कथा आरंभ करने जा रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति में प्रत्येक महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत एवं उपवास किया जाता है। एकादशी तिथि अत्यंत पवित्र तिथि मानी गई है।
प्रत्येक मास में 2 एकादशी तिथियां आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। पुत्रदा एकादशी की कथा जो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखी हुई है, उसमें बताया है कि एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने प्रभु श्री कृष्ण को सबसे पहले प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी की कथा मुझे सुनाकर बड़ी कृपा की है। अब मैं आपके श्री मुखारविंद से पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहता हूं। उस व्रत की विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, यह संपूर्ण जानकारी हे भक्त वत्सल आपके श्री मुखारविंद से मैं श्रवण करना चाहता हूं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है, और जिनके यहां संतान प्राप्ति नहीं हुई है, उनको संतान की प्राप्ति इस व्रत से अवश्य ही हो जाती है। यदि उनके मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हें पुत्र भी मिल जाता है, और यदि पुत्र पहले से है तो पुत्र की उन्नति तथा प्रगति होती है। इस विषय में एक पुरातन कथा में तुम्हें सुनाना जा रहा हूं, जो ध्यानपूर्वक तुम सुनना। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। उसके घर में कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो करके पिंड लिया करते थे, क्योंकि जिनके यहां पुत्र नहीं होता है उनके पितर बहुत दुखी होते थे और विचार किया करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी में भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुंह देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में परम शांति प्राप्त होती है, अर्थात उसको दोनों लोक में जो है सिद्धि प्राप्त हो जाती है और दोनों लोक उसके सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग करने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर बैठ करके एक जंगल में चला गया। वहां पर पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि मृग यानी हिरण, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देख करके राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसका आधा दिन व्यतीत हो गया। वह विचार करने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं और कई प्रकार के बड़े बड़े अनुष्ठान किए हैं, पूजा पाठ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हो रहा है। आखिर क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और जल की तलाश में यानी पानी पीने की इच्छा से वह इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि उस सरोवर में विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के बड़े बड़े आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतर करके मुनियों को
दंडवत प्रणाम करके उनके समीप जाकर के बैठ गया। राजा को देख करके मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, हमारे सम्मुख प्रकट कीजिए। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहां पर आए हैं, कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। यह सुनकर के राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे घर पर कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक पुत्र का बस वरदान दे दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इस पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करें तो निश्चय ही भगवान की कृपा से आपके घर भी पुत्र प्राप्त हो जाएगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। मुनि ने कहा कि पुत्रदा एकादशी के दिन पूरा व्रत विधि पूर्वक करें तथा द्वादशी के दिन विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन करवा करके अन्नदान दे करके इस व्रत का पारणा करें। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी के दिन उस व्रत का पारणा किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके अपने महल में वापस वह चला गया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद रानी के गर्भ में एक बच्चा आ गया, यानी उसकी पत्नी ने, रानी ने गर्भ धारण कर लिया और ठीक 9 माह व्यतीत होने के बाद उसके घर में एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, यानी एक बेटे का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को, इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है, उसे इस संसार में उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है तथा उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की, स्वर्ग लोक की भी अवश्य ही प्राप्ति हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त नगद राशि दान दक्षिणा के रूप में प्रदान करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं या फिर ब्राह्मणों को पारणा के निमित्त भोजन करवाना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, गौशाला के लिए, गौ माता के लिए दान पुण्य करना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे।
आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा कनवा बोलत मैया, प्रेम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री राधावर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। अब हम सभी मंत्र पुष्पांजलि का श्रवण करेंगे। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्त पर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सर्वायुष अहंतार्धा परार्धा पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एकराडित तत्प्रेष श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मर्तस्यावसान ग्रहे अविक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभा सदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्रीकृष्ण चरणारविन्देषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। कल के आनंद की जय। परसों के आनंद की जय। बरसों के आनंद की जय। बरसों के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। भक्तजनों माताओं बहनों आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा।
ताकि प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और यदि आपने अभी तक हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।